क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप असल में बेवकूफ ना हो बल्कि ईरान में जंग हारना ही उसका असल प्लान हो? हम आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो मीडिया शायद आपको कभी नहीं बताएगा। आम लोगों का मानना है कि ट्रंप अमेरिका को तबाह कर रहा है। एक तरफ ईरान में वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो जीती नहीं जा सकती, वहाँ ग्राउंड ट्रूप्स भेजकर हमला करने की धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को धमकाकर नेटो को गुस्सा दिला रहा है और कनाडा, मैक्सिको, डेनमार्क, कोलंबिया के साथ पंगे ले रहा है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि मिड अप्रैल तक दुनिया का सारा तेल खत्म हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ट्रंप हिस्ट्री का सबसे बुरा प्रेसिडेंट और एक नंबर का जोकर लग रहा है ना? बट व्हाट इफ उसका असल मकसद ही यही हो? व्हाट इफ ट्रंप जानबूझकर ईरान की जंग हारना चाहता हो सकता है कि वो चाहता हो कि अमेरिकन एम्पायर गिर जाए, या शायद वो दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करना चाहता हो। इस सब के मुताबिक तो वो एक जीनियस हुआ, राइट? लेट मी एक्सप्लेन। अभी दुनिया अपना 20% तेल मिडिल ईस्ट से लेती है। जापान अपना तकरीबन 75% मिडिल ईस्ट से लेता है। इंडिया का 60%, चाइना का 50% और यूरोप भी अपने ऑयल के लिए इन्हीं पर डिपेंडेंट है। लेकिन मसला यह है कि तेल कोई नायाब चीज नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। कनाडा और अमेरिका के पास भी बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। ट्रंप ने जनवरी में ही वेनेजुएला पर कब्जा किया है। साथ ही साथ वो कनाडा को टेक ओवर करने की धमकियां दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना बात कहां जा रही है? अगर ट्रंप ईरान से लड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो मिडिल ईस्ट की ऑयल एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, लेकिन नॉर्थ अमेरिका फिर भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अचानक से यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सबको अमेरिकन ऑयल की जरूरत पड़ जाएगी। और सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर भी। फूड प्रोडक्शन के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो भी मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वो सप्लाई भी कट हो जाए तो उस पे डिपेंडेंट कंट्रीज कहां जाएंगी? सिर्फ दो ऑप्शंस बचेंगे, नॉर्थ अमेरिका और रशिया। ट्रंप पूरी दुनिया को उन रिसोर्सेज का मोहताज बनाना चाहता है जो उसके कंट्रोल में है। अब यहाँ आप ट्रंप की चाल देखें। अमेरिका ने सबसे ज्यादा किन कंट्रीज को कर्ज अदा करना है? अमेरिका के 39 ट्रिलियन डॉलर्स कौन फाइनेंस कर रहा है? ये जापान, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, यूके, फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हैं। ये वही मुल्क हैं जो मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका को हमेशा से ये खतरा रहा है कि ये मुल्क अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना बंद कर देंगे और गोल्ड या स्विस फ्रैंक्स की तरफ चले जाएंगे और अमेरिका की यही पॉन्जी स्कीम गिर जाएगी। लेकिन अब उन्हें अमेरिकन एनर्जी की जरूरत है, उन्हें अमेरिकन रिसोर्सेज चाहिए और इसीलिए वो डॉलर को छोड़ नहीं सकते। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लिए गए कर्ज को उसके सबसे बड़े हथियार में बदल दिया है। ईरान में एक ऐसी जंग शुरू करके जो जीती नहीं जा सकती, वो पूरी दुनिया को नॉर्थ अमेरिका पर डिपेंड करने पर मजबूर कर रहा है और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा। पुतिन इस स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस पहले ही यूक्रेन में साबित कर चुका है। रशिया पिछले 5 साल से जंग लड़ रहा है। ये प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन इसने रशिया की पूरी इकोनॉमी को एक बार फिर वॉर प्रोडक्शन, ड्रोन्स, एम्युनिशंस और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया है। रशिया जो पहले ईरान से ड्रोन्स इंपोर्ट करता था, अब उसने वही ड्रोन्स खुद बनाने शुरू कर दिए हैं और वही ड्रोन्स वो अब ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पुतिन का प्लान ये था कि दुनिया तो ऑलरेडी कोलैप्स हो ही रही है, तो क्यों ना एक किला बनाया जाए, रशिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाएं और इस आने वाले तूफान का मुकाबला किया जाए। अमेरिका ने ये देखा और सोचा कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ग्रीनलैंड, ऑयल और रिसोर्सेज के लिए कनाडा, ऑयल रिजर्व्स के लिए वेनेजुएला, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिको और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए पैनामा कैनाल। तो शायद ट्रंप उतना बेवकूफ नहीं है जितना हम समझते हैं। एक तरफ जहां दुनिया जंग की आग में जल रही है, वहीं वो असल में एक सेल्फ सफिशिएंट नॉर्थ अमेरिकन किला बना रहा है। तो हाँ, ट्रंप देखने में एक इडियट जरूर लगता है। हाँ, वो ईरान की जंग हार रहा है। हाँ, वो ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। लेकिन अगर उसका मकसद ही अमेरिकन एम्पायर को खत्म करके उसे सिर्फ अमेरिकन के लिए दोबारा खड़ा करना था, दुनिया को अमेरिकन रिसोर्सेज का मोहताज बनाना और बाकी सबको तबाह होने देना था, तो फिर ट्रंप अमेरिकन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बनकर सामने आएगा। शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है और शायद अब हम ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं।